जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलीटेक्निक लास्ट सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है एमएमआई, मेटलर्जी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की आज हम देखेंगे पूरा अच्छे से, और इस एक ही वीडियो में पूरा सब्जेक्ट को हम समाप्त कर देंगे। आप जानते हैं हमारे जो सब हर वीडियो का तरीका होता है वो क्या होता है। हमारा उद्देश्य केवल यह होता है कि हम वहाँ पे आपको कोई टॉपिक पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर 2 साल का क्वेश्चन बता देंगे, कैसे पूछा गया था, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। और आप एमआई को अगर कम समय में पढ़ के तैयार करना चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली मेरा जो वीडियो होता है वह होता है, क्योंकि आप सभी जानते हो उसमें मैं कोई टॉपिक आपको समझाता नहीं, बस केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2 साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारा जो सब्जेक्ट है आपका उसमें आपको मैं पूरा नोट सहित प्रोवाइड कराता हूँ। अब जो चीज़ उसमें रहता है वो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। आपका काम केवल ये होता है वो सारा वीडियो रोक करके टॉपिक आप समझ सकते हो और उससे आप उसके बारे में जो भी आपको नोट्स लिखना है वो आप लिख सकते हो, क्योंकि आप सभी जानते हो जब आप कोई टॉपिक खोजते हो ना तो आपको टॉपिक मिलता नहीं, तो आप क्या करेंगे, मेरे वीडियो से हर वो टॉपिक पा सकते हैं जो एमएमआई से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें कितना चैप्टर है, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद उस सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा देखते जाएंगे। किसी टॉपिक के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा नहीं, बस केवल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप नोट्स लिख लीजिए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पॉलीटेक्निक का अच्छे से पढ़ के तैयार करना है तो मैं केवल आपको एक ही सजेशन दूंगा, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग वाले सर का चैनल आप सर्च करिए। बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है डिप्लोमा के लिए और बहुत अच्छे समझाते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक बार मैं कहूँगा ट्राई आप जरूर कर लेना, क्योंकि मैं 5th सेमेस्टर में उन्हीं सर के यूट्यूब चैनल से पढ़ा था और मेरा विदाउट बैक क्लियर हो गया था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एमएमआई के बारे में हम देखते हैं। सो देख लीजिए यहाँ पे है एमएमआई सब्जेक्ट, टोटल कितने चैप्टर हैं वो भी देख लीजिए आप, उन सब के नाम क्या क्या हैं वो भी आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिशिंग, लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस, जिससे क्वेश्चन बनता है, और भी 2 चैप्टर थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनके कौन कौन से क्वेश्चन थे जो 2000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए थे। 2024 का पेपर इस बार हुआ है तो उसे आप देख सकते हैं और अपने सीनियर जूनियर से मांग सकते हैं जो भी है। यहाँ पे देख सकते हैं तो आपके पास टोटल 2 पेपर हो सकता है, एक 2024 जो कि आपके सीनियर दिए और एक 2023 जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लीजिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड, ट्रांसड्यूसर, इसके बाद ट्रेलर सरफेस, टेली सरफेस के सिद्धांत और संचालन का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, और भी जो होल बेसिस पद्धति है। इसके साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो कि आपको देखना चाहिए था, शायद इसके बारे में उल्लेख मैंने नहीं किया। अब यहाँ पे देख लीजिए मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी क्या है उसको आप देखना है। इसके बाद मेटलर्जी का उद्देश्य क्या होता है उसको भी आपको देख लेना है। मेटलर्जी डिफिनीशन वगैरह आपको देख लेनी है क्या होता क्या नहीं, ठीक। इसमें थोड़ा बैक ज़्यादा आता है तो आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए क्या है, मापन के मानक यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट क्या होते हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या यहाँ पे है कि इसके टाइप का ही उल्लेख किया गया, जैसे है मतलब प्राथमिक मानक, इसके बाद क्या है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, इसके बाद थर्सरी है, और इसके बाद क्या है मानक प्रक्रिया यानी कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर। इसके बाद यहाँ पे क्या है चौथा जो है मानक उपकरण है उसका नाम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है। इसके बाद देख लीजिए त्रुटि क्या है, एरर क्या होता है, एरर का डेफिनेशन दे दीजिए एक एग्जांपल के थ्रू और उसका सूत्र भी लिख दीजिए। टाइप ऑफ एरर लिख लीजिए, पहला है कंट्रोलेबल एरर और दूसरा क्या है रैंडम एरर। अब ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में आपको उल्लेख करना है विस्तार पूर्वक, एक एग्जाम्पल भी देना है और इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको लिखना है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, 2023 में भी पूछा गया था, 2024 में भी, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप समझ सकते हैं। नियंत्रण त्रुटि क्या है उससे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, नियंत्रण त्रुटि के उदाहरण देख सकते हैं। पहला उदाहरण है उपकरण त्रुटि जिसे हम इंस्ट्रूमेंट एरर कहते हैं। इसके बाद देख लीजिए दूसरा आपका क्या है पर्यावरण एरर, उसे आप देख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है मानवीय एरर, ह्यूमन एरर क्या क्या होता है, ह्यूमन एरर क्या क्या होता है। इसके बाद फिर देखिए आपको ह्यूमन एरर के बाद
आपको आगे बढ़ जाना है। सबका क्या होता है, जिसे आपको पहले देख लेना मानवीय त्रुटि के उदाहरण। मानवीय त्रुटि क्या है? मानवीय त्रुटि के उदाहरण। मानवीय त्रुटि के उदाहरण में 3 चीज़ें आती हैं। पहला पर्यावरण, जैसे पहला हो गया मानवीय, दूसरा हो गया पर्यावरण, तीसरा हो गया नियंत्रण योग्य त्रुटि, चौथा है विधि त्रुटि यानी कि मेथड। इसके बाद दूसरा क्या है? यादृच्छिक त्रुटि यानी कि रैंडम एरर। रैंडम एरर का आप डेफिनेशन दे सकते हैं। इसके बाद रैंडम एरर का एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या होता है क्या नहीं। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या है? ऑपरेटर एरर है। तीसरा क्या है? रैंडम ड्रिफ्ट है। इसके बाद क्या है? नमूना परिवर्तन, जो चौथा एरर है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सटीकता क्या हो, प्रिसीजन क्या होता है, यानी कि सटीकता क्या है, जिसे इंग्लिश में प्रिसीजन कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, उसका एक डिफिनीसन और एक पॉइंट और है वहीं दूसरी ओर करके, उसे भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट लिखने से इन एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसे आप ज़रूर लिखिए करिए। और इसके बाद देखिए दूसरा क्या है? यथार्थता। तो सटीकता आप जान गए, यथार्थता यानी कि परिशुद्धता, जिसे हम एक्यूरेसी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 में आया था। डिफिनीसन लिख दीजिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए और एक कोई पॉइंट लिख दीजिए। इसके बाद क्या है? तो देख लीजिए। इसके बाद देखिए क्या है? सुग्राहिता है, जिसे हम संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिव, इसकी परिभाषा लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट भी है, सुग्राहिता से तात्पर्य डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, इसे भी लिख सकते हैं। नीचे जो पॉइंट लिखा था उसे भी लिख सकते हैं। प्रतिक्रिया समय बेकार पॉइंट है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने कट कर दिया। लेकिन अब जो है कैलिब्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंशांकन, इंग्लिश में कहते हैं कैलिब्रेशन। तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह आता भी और शायद इस बार भी आया है। तो देखिए जो 3-4 टॉपिक अभी आपको मैंने बताया, सटीकता, सेंसिटिविटीनेस, कैलिब्रेशन, इन 4 में से 3 टॉपिक आया है इसी बार। तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक दे देगा, इससे बात कहेगा भैया आप इनसे रेड थोड़ा पॉइंट लिख दीजिए। 5 नंबर में आया था। अब देखेंगे यहाँ पे वी ब्लॉक क्या है। वी ब्लॉक के बारे में आप यहाँ पे देख लीजिए, पॉइंट वाइज चीज़ें मैं लिखा हूँ, उसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे जो आपका आ जाता है वो आता है वर्नियर कैलिपर्स। तो इसके बारे में पहले आप वी ब्लॉक का पूरा देख लीजिए, इसके बाद वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जान लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। मैं जितना लिखा हूँ वो बहुत है, लेकिन मैं डायग्राम नहीं बनाया हूँ, तो मेरे भाई आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, वो क्या होता है, उसकी यथार्थता कितनी होती है, और भी चीज़ें जो एक्यूरेसी वगैरह हो, तो सब मैं बता ही दिया हूँ, पॉइंट भी लिख दिया हूँ। बस केवल आपको डायग्राम बनाना है, तो आप डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि मैं डायग्राम नहीं बनाया था। तो आप देख लीजिए। और 2024 में भी वर्नियर कैलिपर्स आया है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर से। आगे क्या है? माइक्रोमीटर के बारे में। तो आप नीचे थोड़ा देख लीजिए जो वर्नियर कैलिपर से है। अब देखिए आगे देखिए क्या है? माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर का डेफिनेशन देख लीजिए, उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है वो जान लीजिए। उससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट है जिसे आपको जानना चाहिए, वो जान लीजिए, और डायग्राम आप इसका भी बना लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन आया है, स्लिप गेज क्या होता है, 2023-24 दोनों बार आया है। तो स्लिप गेज का पहले आप डायग्राम बनाइए, डेफिनेशन लिखिए, 5-6 पॉइंट लिखिए, जो कि देख लीजिए आप, मैं लगातार लिखा हूँ। ठीक है, और आगे भी अभी स्लिप गेज से रिलेटेड पॉइंट लिखा हूँ, तो जिसको लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे के कारण आपको नंबर मिलेगा। और इसके बाद लास्ट में भी स्लिप गेज का डायग्राम बनाना है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद क्या है? भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज क्या होता है, ठीक है, वो आपको लिखना है। इसके बाद आईसी की निर्दिष्ट के अनुसार जो प्रमुख विधियाँ हो सकता है होती हैं, वो आपको लिखना है। तो ये सभी आपको 2-4 पॉइंट जो हैं उसको लिखना है। स्लिप गेज के सेट क्या होते हैं उसको भी आपको लिखना है। स्लिप गेज के नियमानुसार सेटों में उपलब्ध हैं, इसको भी आपको लिखना है। स्लिप गेज का उपयोग क्या होता है, तो टोटल 4 उपयोग लिखा हूँ, देख लीजिए, बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मेजरिंग डायमेंशन, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सभी चीज़ था, तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या? मैकेनिकल कंपोरेटर्स क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल कंपोरेटर के क्या प्रकार होते हैं, उससे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जस्ट जा सकते हैं। और क्या? ऑप्टिकल कंपोरेटर, जिसे हम हिंदी में तुलनित्र कहते हैं, उसे भी आप याद देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्या है, और आगे अगर आप इसके बाद देख लीजिए, आ जाता है ऑप्टिकल कंपोरेटर्स क्या होता है, यानी कि ऑप्टिकल तुलनित्र क्या होता है। तो आप इसे देख लीजिए, देख लिए ना ऑप्टिकल तुलनित्र क्या होता है। इसके बाद आपको देखना है इलेक्ट्रिकल तुलनित्र क्या होता है। ऑप्टिकल तुलनित्र से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन थी जिसे आपको समझना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे वायु तुलनित्र है, वो भी आपको जानना चाहिए। और यहाँ पे आपका देख लीजिए तीसरा चैप्टर इसी के साथ चालू हो जाता है।
क्या है, मेजरिंग, अभी आप देख से लीजिएगा, मेजरिंग ऑफ सरफेस फिनिशिंग, मेजरिंग ऑफ सरफेस फिनिशिंग है तीसरा चैप्टर। तो इसमें आपको सबसे पहले रफनेस जानना है, इसके बाद CLA जानना है, इसके बाद RMS जानना है, रूट मीन्स स्क्वायर जानना है, और इसके बाद आपको जानना है RA, रफनेस एवरेज। ठीक है, ये आपको जानना है। यहाँ पे आप आ सकते हैं लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस, कॉन्सेप्ट क्या होता है। चौथा चैप्टर जो है इसका सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना है, जिसका चैप्टर का नाम है लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस। आप इसको पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन तीनों पूछा गया था, थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में लिखना था कि लिमिट क्या होता है, फिट क्या होता है एंड टॉलरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया पढ़ लिए। अब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लिमिट क्या होता है, लिमिट के टाइप कितने होते हैं। तो लिमिट आप बहुत सरल डिफिनीसन है, एक ही बार में पढ़ के समझ सकते हैं। टाइप 2 होते हैं, दोनों आप लिख के उसे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए टॉलरेंस है, तो टॉलरेंस भी आप समझ सकते हैं। टॉलरेंस में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, टॉलरेंस का आप लिख सकते हैं। टॉलरेंस का डायग्राम बना दीजिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए, इसके बाद टॉलरेंस का टाइप लिख दीजिए। एक तरफा टॉलरेंस होता है, उसे आप लिख दीजिए और एक डायग्राम के थ्रू समझा दीजिए, जो कि आगे मैं समझाया हूँ। एक तरफा टॉलरेंस के बाद आप लिख सकते हैं, पहले एक तरफा टॉलरेंस आप जान लीजिए। एक तरफा टॉलरेंस का आप डिफिनीसन अच्छे से लिख दिए, उसका डायग्राम अच्छे से बना दिए, बता दिए कि एक तरफा टॉलरेंस है यूनिलेटरिकल टॉलरेंस। इसके बाद आप बाइलेटरिकल टॉलरेंस यानी दुई तरफा टॉलरेंस आप बता दीजिए डिफिनीसन, और एक मतलब आप डायग्राम तो ज़रूर ही बना दीजिए बाइलेटरिकल टॉलरेंस का। ठीक है, जिससे आपको मतलब उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए तीसरा, यहाँ पे कुछ और टॉपिक है, ये जो टॉलरेंस से रिलेटेड है, लेकिन आप इसे याद करते हैं तब भी सही, टाइम नहीं है तो देखना भी इसकी तरफ कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नहीं देखेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आगे जो आने वाला है वो इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है लिमिट। तो आप पहले उससे जानने से पहले आप थोड़ा सॉफ्ट के बारे में जान लीजिए, होल के बारे में जान लीजिए एंड छूट के बारे में जान लीजिए। तो एक चीज़ मैं आपको तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये भी जान सकते हैं कि अलाउंस क्या होता है, छूट जिसे हम कहते हैं उसे आप जान सकते हैं। इसके बाद होल बेसिस पद्धति क्या है, सॉफ्ट बेसिस पद्धति क्या होती है, इसे भी आप जान सकते हैं। और इसकी होल बेसिस पद्धति और सॉफ्ट बेसिस पद्धति की आप डिफिनीसन भी जान सकते हैं। जो मैंने आपको कहा था टॉलरेंस के बाद आपको पढ़ना है वो ये चीज़ पढ़ना है। फिट क्या होता है, फिट आप जान लीजिए, फिट के टाइप क्या होते हैं उसे आप जान लीजिए। क्लियरेंस होता है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए क्लियरेंस के बारे में लिखा है। दूसरा यहाँ पे ट्रांजिशन लिखा है, लेकिन मैं ट्रांजिशन नहीं लिखा हूँ, बल्कि तीसरे के बारे में बताऊँ, इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले आपको यही जानना है, क्लियरेंस, इंटरफेरेंस। इसके बाद इन दोनों को जानने के बाद आप जो ट्रांजिशन है उसे आप आसानी से जान सकते हो। तो पहले आप जान लीजिए फिट क्या होता है, फिट के टाइप जान लीजिए, इसके बाद क्लियरेंस जान लीजिए, और इसके बाद तीसरा वाला जान लीजिए इंटरफेरेंस। जब पहला आप जान जाएंगे, तीसरा जान जाएंगे, तो दूसरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले और तीसरे से ही बनता है दूसरा वाला, तो आप दूसरा वाला भी आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा यही है। ठीक, दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा देख लिए, तीसरा देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले और तीसरे से बना है दूसरा वाला। पहले और तीसरे के बीच का जो होता है फिट, उसी को कहते हैं ट्रांजिशन फिट, जो कि यहाँ डिफिनीशन पे अच्छे से लिखा हो। उसके साथ ही एक पॉइंट और लिखा है जो आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल प्रोजेक्टर क्या होता है, उसके बारे में लिखा है। प्रोफाइल प्रोजेक्टर के बारे में, जो कि प्रोफाइल प्रोजेक्टर क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है और उसके बारे में पूरा अच्छे से लिखा गया है। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब इसके बाद जो चीज़ आएगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और 2024 के एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, CMM, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का क्या होता है, उपयोग क्या होता है, वो भी, उसके मेन पार्ट क्या होते हैं वो भी आप जान सकते हैं। ठीक है, और सब चीज़ आप जान सकते हैं। CMM की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो भी आप जान सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो CMM पहले आप जान लीजिए क्या होता है, CMM मशीन का उपयोग क्या होता है, कार्य क्या होता है, वो आप जान लीजिए। इसके बाद देख लीजिए इसके टाइप क्या होते हैं, CMM को कंट्रोल करने की कौन कौन सी विधि होती है, सभी आप लोग जान लीजिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप जान गए क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। बस ये इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। वीडियो को लाइक करें।